मैं कहता हूँ जियो मेरे बॉबी भाई और मोहम्मद रिजवान के फैंस। अब बड़ी जल्दी नहीं साइम अयूब तक पहुंचे हैं। मिनट मारा है तुम लोग, साइम अयूब को तुम लोगों ने पकड़ लिया। मतलब इतनी जल्दी तो फिल्म के अंदर हीरो हीरोइन की इज्जत बचाने के लिए नहीं पहुंचता जितनी जल्दी तुम सारे पहुंच गए हो साइम अयूब तक, कि उसने तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स को अपनी वर्ल्ड जो 11 है T20 की या T20 इंटरनेशनल्स की उसमें नहीं डाला। साइम अयूब ने बेसिकली पॉडकास्ट की है ज़िल्मी टीवी के साथ, उनकी जो फ्रेंचाइज है PSL में, बाबर के अंडर वो खेलते हैं। ठीक है, अच्छा उस पॉडकास्ट में ना साइम अयूब से उसकी वर्ल्ड 11 पूछी गई T20s की। तो साइम अयूब ने जो वर्ल्ड 11 अपनी बनाई है वो ज़रा सुने, वो खुद भी नहीं है बाय द वे उसका उसमें। फ़खर जमान ट्रेविस हेड ओपनर्स, ठीक हो गया। जॉश बटलर नंबर 3, निकोलस पोरन नंबर 4, 5वें नंबर पर हेनरिक क्लासन, फिर छठे पर बेन स्टोक, 7वें पर हार्दिक पांड्या, 8वें पर राशिद खान, 9वें पर मिचेल सेंटनर, 10वें नंबर के ऊपर जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर के ऊपर मिचेल स्टार्क। अच्छा, इसमें जनाब 1 2 3 4 5 बैट्समैन टॉप के, ठीक है। उसके बाद 3 ऑलराउंडर्स कर लें, ठीक है। उसके बाद 3 ऑलराउंडर्स, एक स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर, ठीक है। और उसके बाद 2 फास्ट बॉलर। मेरे हिसाब में तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसने टीम बनाई है। आपकी बैटिंग भी पूरी, आपके पास ऑलराउंडर भी, आपके पास 2 पेस ऑलराउंडर, एक स्पिन ऑलराउंडर। अच्छा, उसके बाद एक आपके पास लेफ्ट आर्म जेन्युइन ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। आपके पास जो पेस बॉलर 2 वो ज़बरदस्त, बुमराह, स्टार्क, मेरा ख्याल है किसी को उनके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें साइम अयूब को काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं या उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इसमें बाबर आजम नहीं है, इसमें रिजवान नहीं है। यार अगर यही बात है तो फिर तो मैं कहता हूँ कि यार मेरा रोना इस चीज़ के ऊपर बनता है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्यों नहीं हूँ और मेरे पापा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच क्यों नहीं है, या सीधा सीधा मेरे पापा चेयरमैन PCB क्यों नहीं है। रो नहीं है अगर, यार बात सुनो, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का आपको आइडिया तो है कि उनका क्या इशू है। मैं T20s में आपको बता देता हूँ एक छोटी सी चीज़। बाबर आजम की 121 इनिंग्स हैं T20 इंटरनेशनल्स में। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। बाबर आजम की कितनी इनिंग्स हैं T20 इंटरनेशनल्स में? 121। बाबर आजम की 119 में, इन 121 में से सिर्फ 35 इनिंग्स ऐसी हैं कि जिसमें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 140 या 140 प्लस है। आउट ऑफ 121 सिर्फ 35 हैं। उसमें भी अब वो डिपेंड करता है कि बाबर ने स्टार्ट कैसे किया और फिर एट दी एंड अपना स्ट्राइक रेट बेटर करने के लिए जो मार धाड़ करके ठीक कर लिया। उस निटिग्रिटीज़ में मैं जा ही नहीं रहा। 121 में से 35 बाबर आजम की इनिंग्स 140 या 140 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ हैं। बाबर आजम का T20 इंटरनेशनल्स में स्ट्राइक रेट 129 है, 129.2। T20s में 128.9 है। मुझे बताओ यार दुनिया में कौन सी ऐसी टीम है जहां पर आप इस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर सकते हैं। रिजवान का भी मामला कोई डिफरेंट नहीं है। रिजवान का भी ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं यही हिसाब किताब है। रिजवान ने भी, आप ये दोनों स्ट्राइक रेट की मार खाते हैं, रिजवान भी और जिसे कहते हैं ये आपका साइम अयूब भी। वो रिजवान और बाबर, बाबर आजम के फैंस वो उसको पकड़ा हुआ है उन्होंने कि भाई आपने बाबर को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। रिजवान के फैंस कह रहे हैं रिजवान को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, वो वर्ल्ड 11 बना रहा है। भाई क्या हो गया, PSL 11 थोड़ी बना रहा है, या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान 11 थोड़ी बना रहा है, वर्ल्ड 11 बना रहा है। दुनिया भर की क्रिकेट जो है वो आपकी T20 क्रिकेट से वो 500 साल आगे है, नूरी साल, लाइट ईयर्स। रिजवान 93 इनिंग्स 125.37 का स्ट्राइक रेट। ये कौन सी T20 क्रिकेट खेलेंगे ज़रा मुझे बताओ ना, हैं? T20 क्रिकेट खेलनी है वो, ये स्ट्राइक रेट आजकल लोगों के ODIs में होते हैं जो इनका T20 के अंदर है। T20 में अब जो इंडिविजुअल प्लेयर है वो पूरी कोशिश कर रहा होता है 200 का स्ट्राइक रेट टारगेट करने की, कि 200 के करीब करीब तक स्ट्राइक रेट रखना है। तो साइम अयूब ने जो टीम सिलेक्ट की है आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इसमें आपके पास, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप फ़खर से उठाकर देख लें।
फ़खर, ट्रेविस हेड, बटलर, पूरन, क्लासन, इनके जाकर स्ट्राइक रेट्स देखें ठीक है, बेन स्टोक्स का देखें, हार्दिक पांड्या की देखें लें, जिसे कहते हैं उसकी जो एक प्रेजेंस होती है टीम में, राशिद खान, उसको जाकर देख लें। और बुमराह, वो सैंटनर, बुमराह और स्टार्क, ये तो हैं ही जेनवन बॉलर दोगे, ये भी टुल्ले शुल्ले तो लगा ही लेते हैं। सैंटनर और स्टार्क तो ठीक ठाक लगा लेते हैं। तो ये जो उसने टीम बनाई है ना साइम अयूब ने, वो वाकई बहुत सोच समझ के टीम बनाई है, और मैं टोटली इसको सेकंड करता हूँ कि ठीक टीम बनाई है। भाईजान आपने वर्ल्ड 11 बना लिया, वो वर्ल्ड 11 में बाबर आजम नहीं आता। मैं इसलिए तो आपके आगे पिट गया हूँ कि बाबर आजम को आप ख़राब करेंगे, आप उसे अगर T20 में कहेंगे स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट, छोड़ दें उसको, उसको T20 खिलाएं मत। T20 उसकी गेम ही नहीं है, आपने उसको गलत डाल दिया। तीनों फॉर्मेट्स का आपको कप्तान बनाना था उसको, तो आपने उसके साथ ज़्यादती कर दी। मैं तो कहता हूँ कि बाबर का अपना फॉल्ट बाद में शुरू होता है, उससे पहले जो उसके साथ काम ख़राब हुए हैं वहाँ पर किसी को कोई रोक लेना चाहिए था अपने आप को, कोई चेक एंड बैलेंस कर लेते तो आज बाबर आजम इन हालात में ना होता। आउट ऑफ फॉर्म, ये जो है ना कि फॉर्म नहीं लग रही है, समथिंग लाइक दैट, इसी पॉडकास्ट में साइम अयूब ने ये भी एक्सप्लेन किया कि ये फॉर्म नहीं लग रही या फॉर्म में नहीं है, क्या चीज़ होती है। और मैं हैरान था, मतलब माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए साइम अयूब को, कि यार इसका पर्सपेक्टिव बहुत ज़बरदस्त है, साइम का डिफरेंट है, ज़बरदस्त है। एंड आई रियली होप कि ये आगे पाकिस्तान के लिए तरक्की करे और रन्स करे, मारे सेंचुरियाँ, 50, तगड़े किस्म के स्ट्राइक रेट्स के साथ। वो आप इसका ये पॉडकास्ट सुने, आपको खुद ही पता लग जाएगा। ये कम से कम अपनी थॉट्स में ना ये लड़का क्लियर है, और शायद यही वजह है कि ठीक है कुछ टाइम इसने स्ट्रगल किया है लेकिन अब इसने रन्स करने शुरू कर दिए हैं। PSL में अभी नहीं कर पा रहा, इट डजेंट मैटर, ठीक है कोई नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब दोबारा जब स्टार्ट करेगा, मैं तो उन लोगों पर हैरान हो रहा हूँ जो ये कह रहे थे कि साइम की जो जगह है वो डाउट में आ रही है। साइम की जगह कैसे डाउट में आ रही है जी? एक इंजरी की वजह से वो बाहर हुआ, अभी वापस आया, उसे थोड़ा टाइम लगेगा, रनिंग में आ जाएगा। साइम की जगह कैसे बाहर हो गई? और साइम की जगह आप जिसको लाने के चक्करों में हैं या समथिंग, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइवल इतना आसान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप साहिबजादा फरहान को लेकर आते हैं, वो 2 शॉर्ट बॉलों की मार है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो 2 शॉर्ट बॉल्स की मार है। उसको पढ़नी है उसको नहीं समझ आनी, क्योंकि मैंने तो PSL में उसको स्ट्रगल करते हुए देखा है ना शॉर्ट बॉल्स के अगेंस्ट तो मुझे पता है कि अगर ये इन बॉलर्स की शॉर्ट बॉल्स नहीं इस सही मैनेज कर पा रहा, तो फिर बुमराह, स्टार्क, हेजलवुड, फॉर दैट मैटर आविश खान या ये बाकी, इनकी कैसे मैनेज करेगा? तो ये चीज़ें जो हैं ये नज़र आ रही होती हैं। तो साइम अयूब के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने का बिल्कुल कोई जवाज़ नहीं बनता, कोई ज़रूरत ही नहीं है। फुदू लग रहे हो जो कर रहे हैं, इसको नहीं डाला, उसको नहीं डाला। खाला जी की टीम नहीं सिलेक्ट करनी कि अपने ही कज़न्स की बना ली, कज़न 11 सिलेक्ट हो रही है यहाँ पे। हैं उधार खाता चल रहा है क्या? मोहल्ले की टीम नहीं वो सिलेक्ट कर रहा, वो वर्ल्ड 11 बना रहा है T20 की। अजीब बेवकूफ़ लॉजिक। स्ट्राइक रेट्स तो देखो जाकर, उसने जिनको सिलेक्ट किया है उनके स्ट्राइक रेट्स क्या हैं विद द बॉल, वो सॉरी विद द बैट, जो बॉलिंग करते हैं उनकी इकॉनमीज़ क्या हैं, ये तो जाकर देखो। ये हार्दिक पांड्या ने, ये बुमराह ने, ये राशिद खान ने अपनी अपनी टीम्स के लिए क्या क्या किया अभी रिसेंट टाइम्स। वर्ल्ड T20 में जाकर देख लो, सारी बातें छोड़ो। इंडिया की जीत के पायनियर्स हैं ये दोनों, जो बुमराह और हार्दिक, जिनको साइम ने अपने वर्ल्ड 11 में सिलेक्ट किया है। तो साइम को बिला वजह टारगेट किया जा रहा है, सिंपल इज़ दैट। ना करो छितर फेरूंगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।